भारत की आजादी केवल जमीन की मुक्ति नहीं थी, ये आत्मा की उड़ान थी। और जब एक देश उड़ान भरता है तो उसे चाहिए एक ऐसा प्रतीक जो उसकी आकांक्षाओं को, उसकी पहचान को और उसकी गरिमा को आसमान तक पहुंचा सके। यही प्रतीक बना एयर इंडिया। एयर इंडिया की कहानी की शुरुआत आजादी के साथ नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले हुई साल 1932 में। भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा ने एक छोटा सा 2 सीट वाला प्लेन उड़ाकर कराची से मुंबई तक डाक पहुंचाई। ये थी टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान। इस ऐतिहासिक उड़ान में न तो कोई एयरपोर्ट था, न रनवे, न सुरक्षा, बस एक सपना था, भारत को भी हवा में उड़ते देखने का। यही सपना बाद में टाटा एयरलाइन से बदलकर एयर इंडिया बन गया। साल 1953 में भारत सरकार ने देश की उभरती एयरलाइंस को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए उन्हें राष्ट्रीयकृत किया। एयर इंडिया इंटरनेशनल को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चुना गया, जबकि इंडियन एयरलाइंस को डोमेस्टिक यानी घरेलू मार्गों के लिए। इस नए रूप में एयर इंडिया ने खुद को न केवल तकनीकी रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अलग स्थापित किया। उसके विमानों पर सुंदर महाराजा लोगो था, एक मुस्कुराता, झुककर नमस्कार करता हुआ भारतीय प्रतीक, जिसने एयर इंडिया को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। एयर होस्टेस पारंपरिक साड़ी में होती थी, भोजन पूरी तरह देसी स्वादों से भरा होता और यात्रियों को महसूस होता कि वो भारत को उड़ते हुए देख रहे हैं। एयर इंडिया ने दुनिया के बड़े शहरों लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस तक सीधी उड़ानों की शुरुआत की। उस दौर में भारतीयों के लिए ये गर्व की बात थी कि उनका अपना एक एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नुमाइंदगी कर रहा है। 1970 और 1980 के दशक में एयर इंडिया ने उन्नति की ऊंचाइयों को छुआ। बोइंग 747 जैसे विशाल विमानों को बेड़े में शामिल किया गया। पैलेस इन द स्काई की संकल्पना के साथ विमानों का इंटीरियर भारतीय राजमहलों की तरह सजाया गया। ये वो दौर था जब एयर इंडिया केवल एक एयरलाइन नहीं थी, वो भारत का दूत थी। प्रवासी भारतीय जो अमेरिका, यूरोप या खाड़ी देशों में रहते थे, जब एयर इंडिया से यात्रा करते तो उन्हें लगता वे घर लौट रहे हैं। जहांगीर टाटा आजादी के बाद भी एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और पूरी कंपनी को अपने बच्चों की तरह चलाया। उनकी सादगी, दूरदर्शिता और भारत से प्रेम ने एयर इंडिया को वैश्विक मानचित्र पर चमका दिया। समय बदला। 1990 के दशक में वैश्वीकरण के साथ निजी एयरलाइनों का उदय हुआ। किंगफिशर, जेट एयरवेज जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ी। एयर इंडिया, जो अब एक भारी भरकम सरकारी संस्था बन चुकी थी, धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा से पिछड़ने लगी। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया, लेकिन ये प्रक्रिया अव्यवस्थित रही। घाटा बढ़ता गया, विमान पुराने हो चले थे, सेवाएं गिर रही थी, कर्मचारी असंतुष्ट थे और यात्रियों का भरोसा कम होता जा रहा था। एक समय वो भी आया जब एयर इंडिया हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठा रही थी। सरकार ने कई बार इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जनता के पैसे से चल रही ये सेवा खुद ही बोझ बनती जा रही थी। 69 वर्षों के बाद वो दिन आया जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 8 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने घोषणा की, एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप को सौंपा जाएगा। 27 जनवरी 2022 ये दिन भारतीय विमानन इतिहास में नया अध्याय बना। एयर इंडिया अपने संस्थापक टाटा ग्रुप के पास लौटी, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बेटा वर्षों बाद अपने घर लौटा हो। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया में नए प्राण फूंकने शुरू किए। नई ब्रांडिंग, नए विमानों के ऑर्डर, बेहतर सेवा गुणवत्ता, डिजिटल अनुभव और सबसे जरूरी, कर्मचारियों के मन में फिर से विश्वास। 2023 से 2024 में एयर इंडिया ने 470 नए विमानों का ऑर्डर दिया, जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर बना। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर से भी एक नई ताकत बनी, जिससे ये एयरलाइंस अब फिर से
विश्व मंच पर टक्कर दे सके। आज एयर इंडिया फिर से उड़ान भर रही है। दिल्ली से न्यूयॉर्क, मुंबई से लंदन, बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को, हर उड़ान में अब एक नया आत्मविश्वास है। उस महाराजा की झुकी गर्दन अब भी सम्मान का प्रतीक है, लेकिन वो अब केवल अतीत का हिस्सा नहीं, भविष्य की ओर बढ़ते भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जहां कभी राजेश जैसे युवा एयर इंडिया में पहली बार बैठकर भावुक हो जाया करते थे, आज नए यात्री डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई और स्मार्ट सेवा का आनंद लेते हैं। लेकिन हर दिल अब भी कहता है, घर आ गए हैं। एयर इंडिया की कहानी सिर्फ हवाई जहाजों की नहीं है, ये कहानी है भारत की, सपनों से शुरू होकर संघर्ष तक और फिर से नवजीवन की ओर बढ़ती एक पहचान की। कभी जे.आर.डी. टाटा के हाथों उड़ाया गया एक छोटा सा विमान आज फिर भारत को उड़ाने की तैयारी में है, क्योंकि जब कोई सपना सच्चे इरादों से भरा हो तो चाहे वो जमीन से गिर भी जाए, वो फिर से आसमान छू ही लेता है। हर देश की उड़ान एक कहानी होती है और आपने आज वो कहानी सुनी जो हमें आसमान तक ले जाती है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सपनों को पंख देती है। धन्यवाद।